आइए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। मैं आपके लिए एकदम धाकड़ सवाल, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं जो ऊंचाई दूरी का है त्रिकोणमिति में। आप कर लोगे ना, आप मानोगे कि सर आज ऐसा क्या बता दिया आप। ये सवाल का तरीका ही सर पूरा चेंज कर दिए हैं, बिल्कुल जबरदस्त। सीखो कैसे सीखते हैं पूरा सवाल, तुरंत समय न व्यतीत करते हुए सीधा सवाल पे हम चलते हैं आपको सिखाने के लिए। देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मैंने हल लिख दिया जैसे आप सभी लिखते हो। भूमि से यानी कि भूमि, ये भूमि, यहाँ कोई भूमि है, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई हम रख दिया है। 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही भाई, ये पतंग है, पतंग बना लो। ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु होगा, यहाँ से इस पतंग की डोरी को बांध दिया जाता है। ये बांध दिया गया भाई। आगे क्या बोला है सवाल? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि जो है, ये भूमि है, लिखते चलेंगे। भूमि, ये डोरी है, पतंग की डोरी है। ये किसकी डोरी है भाई? पतंग की डोरी है। ये डोरी है पतंग की, ये पतंग की डोरी है ना। पतंग की डोरी ऐसे लिख लेना आप, है ना, इस साइड लिख लेना पतंग की डोरी। ये पतंग की डोरी, पतंग की डोरी का झुकाव ये दिया है भाई 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पूरा खींचे रहते हैं मांझा। ये पतंग उड़ाते हो, आप सभी उड़ाते होगे अपने घर पे, छत पे ऊपर, सबसे जो छत मकान का सबसे ऊंची मंजिला होता है उस पर चढ़ते हो, फिर पतंग को ऐसे मांझा से पतंग उड़ाते हो। तो ये डोरी क्या एकदम टाइट रहती है ना, ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो, इसी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। इसी की लंबाई आप मुझे खुद बताओ। इसको हम मान सकते ए, नाम दे देंगे बी, ये सी है, ये 90 डिग्री है। जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, है ना। ये हमको डोरी, पतंग की डोरी ज्ञात करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। हमको क्या दिया है, इसके सामने क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या होगा? 90 के सामने का, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मेट होता है? साइन में, साइन का होता है। अब जस्ट लिखो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं? ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 बराबर ए बी, ए बी 60 है, 60 लिख देंगे। ए सी तो हमको निकालना ही है, यहाँ पे लिख देना माना, है ना, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई ए बी। इसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम। अब बताओ यहाँ से क्या निकल सकता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी बराबर ये 120 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे हम करड़ी छोड़ते नहीं कभी, करड़ी को हम रिमूव करते हैं हमेशा। रिमूव करो, स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा, क्या हो जाएगा? 120 स्क्वायर रूट 3 अपान 3, 3 चौके 12, 40, यानी कि 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये क्या हो गया? डोरी की लंबाई।
क्या समस्या है यहाँ पे बताओ। इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी। कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द है तो बताओ मुझे, मैं सॉल्व कर दूं, फिर से बता दूं। सर फिर से बता दो एक बार, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हमने क्या किया, ये भूमि के 60 सेंटीमीटर के ऊपर ये हमने पतंग यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 60 सेंटीमीटर ऐसे हम पतंग जैसे है, यहाँ से उड़ा रहा है कोई लड़का यहाँ से, तो यहाँ से हम नीचे भूमि से नापेंगे तो 60 मीटर था, हमने कर दिया 60 मीटर, है ना। फिर क्या कह रहा था, जो लड़का पतंग उड़ा रहा था अस्थायी रूप से एक बिंदु से एक बांध दिया जाता है ना, यहाँ से बांध दिया जाता है। इसको कोई लड़का नहीं उड़ाया तो फिर बांध दिया था, वो उड़ा रहा होगा उसके बाद बांध दिया होगा कहीं पर, है ना। भूमि के साथ झुकाव, ये 60 डिग्री का झुकाव था। यहाँ मान कर की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, फिर इसका कॉम्बिनेशन आप जानते हो साइन 60 हमने लगा दिया, लंबा टेकर ए बी अपान ए सी मान आ गया हमारा, है ना। इसी तरह बढ़िया क्वेश्चन और 6 नंबर वो भी लाजवाब क्वेश्चन है, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10th में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हो या कर रहे हो, तो आप इस सवाल से भाग नहीं सकते। आपको करना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा। कितने दिन आप नहीं पढ़ोगे बताओ, कितने दिन तक नहीं पढ़ोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन पार करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 10 में हो तो, या अगर कंपटीशन में हो या कोई और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन से लड़ना है। तो लड़ने के लिए थोड़ा कोशिश करो ना, हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखो 4 लाइन में है, मेरी मार्कर की स्याही कितनी ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। तो डरो नहीं, धीरे एक एक स्टेप पढ़ेंगे और सीधे से करेंगे बढ़िया से, है ना। और पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, भाग नहीं सकते भाई इससे। कितने दिन तक भागोगे? आखिर आपके माँ बाप भी तो चाहते हैं कि हमारा लड़का बढ़िया हो, पढ़ने में अच्छा हो। कोई चाहता है क्या, कोई पेरेंट्स कि हमारा लड़का बेकार हो, पढ़ने में नालायक हो? कोई नहीं चाहता ना। तब क्यों, तो तुम भी अपने अंदर की जिज्ञासा को उत्पन्न करो, है ना। जो चीज़ अभी तक करते आए हो, है ना, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब लग जाओ, जुट जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई कहीं चीज़ की प्रॉब्लम है, तुरंत मुझसे शेयर करो, मैं कुछ ना कुछ उसका उपाय ज़रूर करूँगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पेपर में आपके पूछे भी जाते हैं। देखिए करते हैं। 1.5 मीटर एक लंबा लौंडा लड़का है ना, 1.5 मीटर का है। हम बना लेते हैं यहाँ पे 1.5 मीटर का लड़का होगा ये 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 1.5 मीटर का है। आप समझ रहे होगे 1.5 मीटर। उसके बाद एक 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। यहाँ की यानी कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है ये लड़का जो है। ये 30 मीटर ऊंचे, सीधा नहीं बनता, ये 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये 30 मीटर ऊंचा भवन, ये मिला देते हैं इसको। देखो ये 1.5 मीटर का लड़का है, ये 1.5 मीटर का लड़का है ना, ये लड़का है। क्या कह रहा है सवाल में, फिर पढ़ते हैं। 1.5 मीटर का एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। ये कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। यहाँ से देखो भवन है, ये भवन है ना, ये भवन है। भवन से कुछ दूरी पे हमने कर दिया लड़के को। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख, यहाँ पे लड़के की आंख, उसकी आंख, है ना, उसकी आंख क्या करती भाई, उसकी आंख
से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण, यानी कि लड़का जो है भवन की ओर देख रहा है, यानी कि आंखें उठाकर ऊपर नयन करके देख रहा है। उन्नयन कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री से कह रहा है 60 डिग्री हो जाता है, यानी लड़का है उसके आगे बढ़ गया है। ये लड़का ये यहाँ तक आ गया और यहाँ से इसका कोण बन गया, ये 60 डिग्री बन गया, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। भाई यहाँ से यहाँ तक आया, 60 डिग्री हो गया, इसने नहीं बोला कि भवन तक पहुँच गया, भवन तक पहुँच गया, इसलिए हमको दूरी जैसे ज्ञात करनी है। ए इसको मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, है ना, ये डी है, यहाँ भी मान ले, ई मान लेते हैं, है ना, इसको एफ मान लेते हैं। इतना हम सब कुछ मान लिए, ठीक है। अब ज्ञात करना है मुझको, ई के बाद यहाँ एफ मान लेते हैं, ये इसको जी मान लेते हैं। देखो ये 30 मीटर की जो लेंथ है, 30 मीटर भवन की जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक दी गई मेरे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक। भवन यहाँ से थोड़ी ना होगा, उसकी आंख से ऊपर से, लड़के की आंख के ऊपर से भवन थोड़ी ना होगा, नीचे से भवन होगा, भूमि से नेव भरे होंगे ना, ये यहाँ से भवन होगा ऊपर तक। और यहाँ लंबे लड़के की है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर करनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो हमको निकालनी पड़ेगी। ये दूरी ये निकाल सकते हैं, ए बी क्या हमारी ए ई की दूरी होगी। ए ई बराबर कितना होगा? ए ई हमारा दिया है 30 मीटर, 30 मीटर ये भवन है, ये 30 मीटर है। हमको निकालना पड़ेगा ए बी, चूंकि इसके बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है, सी डी के बीच की दूरी हमको निकालनी है ना। अगर हम ए बी निकालेंगे, यहाँ से ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए ई माइनस करेंगे बी ई। अब भाई लड़का है तो यहाँ तक आएगा, तब उसको नीचे झुक के तो आएगा नहीं ऐसे ऐसे, वो तो बड़ा ही आएगा। तो ये भी इतना, ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा। अब इसको हम घटा देंगे, 30 माइनस कितना? 1.5 मीटर, ये हो जाएगा 28.5, 28.5 मीटर, है ना। ए बी हमारा क्या आ गया? 28.5 आ गया। हमको निकालना क्या है? कितनी दूरी तक चला है हमको निकालना है ना, सी और डी के बीच की दूरी। हमको निकालना है क्या? सी और डी के बीच की दूरी, सी व डी के बीच की दूरी, ये हमको फाइंड आउट करनी है, निकालना है। अब हम क्या चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ से ये त्रिभुज ले लेंगे, 2 त्रिभुज बनना है, ए बी सी और ए बी डी। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या निकलेगा? ये इसको, ये लंब है, इसके सामने ये लंब है, ये आधार है। अगर ये लंब है तो आधार हमको पता चल जाएगा इससे। अगर हम tan 60 लगा देंगे यहाँ पे, tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ए बी अपान क्या होगा? बी सी। ये √3 बराबर ए बी का मान 30 है, 30 नहीं भाई, ए बी का मान क्या है? ए बी यहाँ से निकला है 28.5 अपान बी सी। ये इसको नीचे 1 मान सकते हो। और बी सी निकालेंगे हम, बी सी निकालेंगे तो क्या होगा? ये 28.5 अपान √3, गुणा कर दो ऊपर नीचे √3 से, ये बचेगा 28.5 अपान 3 √3
काट दो इसको, कटेगा। 3 9 27, 3 5 15 मीटर। यानी कि इसकी लेंथ हमारी क्या आ गई 9.5। यहां से यहां तक हमारी ये मीटर आ गई, यहां से यहां तक। हमको निकालना है CD। अभी हम रुकेंगे नहीं, हमको निकालना है क्या, हमको CD निकालने हैं। अब अनदर ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज ABD में, यहां तक पूरा लेंगे। ABD में क्या हो जाएगा, ये सब नोट करते चलना मेरे भाई प्लीज, ये बहुत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहना, नहीं तो आप भूल जाओगे। ABD में देखो tan 30 बराबर क्या होगा, AB अपान क्या होगा, AB अपान BC प्लस CD, ये निकाल लेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको मिटाकर करते हैं आगे। tan 30 बराबर AB है, AB बराबर दिया है 28.5 अपान BC क्या है ये, यहाँ से अच्छा एक बार और इसके लिख लेते हैं, BC प्लस CD, इसका मान होगा 1/√3 28.5। BC का मान यहाँ पे है, मान रख देंगे हम 9.5 √3 प्लस CD। हमको CD निकालनी है, C और D के बीच की दूरी निकालनी थी। यहाँ से ये C और D के बीच की दूरी यही फाइंड आउट करनी थी हमको। हमारा आंसर भी तो निकलेगा। आगे करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ये 9.5 √3 प्लस CD बराबर ये 28.5 √3। इसको इस साइड हम पक्षांतर कर देंगे तो CD बराबर क्या निकलेगा, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 बराबर, निकालो 5 से 5 ये 0 हो जाएगा, 9 18 19 √3 मीटर। इन दोनों बीच के दूरी आ गया, ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया है तो दिल से लाइक करा करो, वीडियो लाइक किया करो प्लीज़, और दोस्तों में शेयर कर दिया करो। कुछ छात्र हमारे ऐसे हैं जो 1-2 मिनट करते हैं, वीडियो देखते हैं, है ना, बंद कर देते हैं, उनके लिए वीडियो है ही नहीं। ऐसे छात्र ना पढ़ें, उनके पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, ना हमारा मतलब ना उनका मतलब। समय व्यतीत ना करो मेरे भाई, उसको ना पढ़ा करो, आप कुछ ना करा करो, है ना। चैनल पे आने से कोई मतलब नहीं, अगर एक मिनट 2 मिनट देखते हो कि बहुत कुछ कर लेते हो, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। हम जानते हैं तुम्हारा ज्ञान कितना है कि नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और आगे है, ये 5 हो गए, 6 हो गए, अब 7 नंबर क्वेश्चन ले आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त है। आइए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एकदम इजी सवाल, एकदम इत्तू सा सवाल, लल्लू सवाल है, हल कर लोगे। अच्छा कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश कर लो, कोशिश करो, नहीं आता मैं बताऊंगा, मैं करने ही जा रहा हूँ। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भूमि के एक बिंदु से हम मान लेते हैं ये भूमि का बिंदु है, ये भूमि होगी, ये भूमि होगी, ये बिंदु है, भूमि का एक बिंदु से क्या कह रहा, 20 मीटर ऊंचे भवन। सेम वही सवाल है, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लो 20 मीटर ऊंचा भवन।
20 मीटर ये ऊंचा भवन, 20 मीटर ये ऊंचा भवन, इतना इतना ऊंचा कर देते हैं। ये 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ओहो, भवन के शिखर पर ये संचार मीनार लगा देते हैं। ये हम तीसरा मार्कर यूज कर रहे हैं आपके लिए, ये आप सबके लिए हो रहा है। ये संचार मीनार है। संचार मतलब कम्युनिकेशन वाला, जैसे टावर वावर हो गया, ये है मीनार। संचार मीनार के तल, अच्छा आप ये बताओ, खुद मुझे बताओ, संचार मीनार के तल यानी मकान भवन का शीर्ष, दैट इज सेम। यहां इसको मिला देंगे, रुक जाओ, मिलाओगे नहीं, किसी को नहीं मिलाएंगे, कोई मिलने मिलाने की चीज नहीं है भाई। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है। एक यानी कि भवन के 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल वाला 45 है, ये तल वाला 45 है। ये कंसंट्रेट करिएगा मेरे भाई, कंसंट्रेट करिएगा, नहीं भूल जाओगे आप। एक संचार मीनार के तल पहले है तो 45 पहले होगा, फिर 60 डिग्री है शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। इसको फिर नीला मार्कर ले ले, क्या ये बना 60 डिग्री। बोलो भाई मजा आ गया क्या? बोलो मजा आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, मीनार की ऊंचाई बताओ, हमको इसकी ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ ए मानते हैं, हम बी मानते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, है ना। अब हम मान रखते हैं, हल करते हैं। हल, जो चीज निकालना है उसको मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है भाई? ए बी। ये फाइंड आउट करनी है, यही वैल्यू तो हमको निकालना है ना। अब देखो, अब ले लेते हैं हम त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हमको निकालना है, ए बी निकालना है बस। BCD में लेते हैं, हम निकाल ले। अगर हमको पता चल जाए AC माइनस BC पता चल जाए, यहाँ पे अगर हमको AC माइनस BC पता चल जाए तो ये AB के बराबर होगा, ये AB के बराबर होगा। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट निकालनी है। तो इसमें लिख सकते हैं tan 45, देखो BCD में tan 45, ये 45 है, बराबर BC अपान CD, 1 BC अपान CD, यानी कि BC बराबर ये CD हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अनदर ट्रायंगल लेंगे हम, त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर AC और अपान CD, इसका मान हो जाएगा √3 AC अपान, AC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस, अच्छा एक मिनट देखिए आप लोग भी देख रहे हो, बताओ नहीं, BC का मान मुझे दिया है भाई, BC का मान दिया है, यहाँ BC लिख दो ना, यहाँ पे लिखो 20, काय भाग रहे हो, BC यहाँ पे लिख सकते हैं हम
AB प्लस BC अपान CD। CD का मान भी लिख देते हैं हम, क्या लिख दें, 20 स्क्वायर रूट 3 बराबर AB निकालना ही हमको, BC का मान भी दिया हमको 20 अपान 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 20 स्क्वायर रूट 3 बराबर AB प्लस 20, 20 इस साइड कर दो, 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 20 बराबर AB, इस 20 कॉमन ले लो, ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बचेगा, यही आपका आंसर हो गया, ये मीटर AB का मान आ गया, ये बराबर AB होगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 3 क्वेश्चन हो गए। आगे की एक्सरसाइज में अगले वीडियो में मिलूंगा। इतना क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप डेली सीख रहोगे ना, वो दिन दूर नहीं जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और है, आपकी जानकारी की बात बता दूं, मेरा कोर्स तो खत्म हो जाएगा, आपका कब खत्म होगा, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ आप देख रहे हो, आप डेली देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ, मेरा कोर्स कितना खत्म हुआ है, कितनी सवाल हो गई हैं, आप सबको पता है, लेकिन आप कितना कर रहे हो ये मुझे नहीं पता है। आपको पता है, आप मुझे बताना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर बता सकते हो, कॉल करके बता सकते हो, आप सबको पता है नंबर भी, है ना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।